नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जादौन एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है चीन की धमकी से डरा पाकिस्तान, सीपीईसी वर्कर्स को बुलेट प्रूफ सुरक्षा क्यों दी गई है। तो आइए इस टॉपिक पर हम विस्तार पूर्वक जानकारी एकत्र करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम आज के इस टॉपिक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के हम प्रमुख बिंदु देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या है यह विषय के बाद हम जानेंगे कैसे की जाएगी सीपीईसी वर्कर्स की सुरक्षा। उसके बाद जानेंगे क्यों पड़ी सुरक्षा की ज़रूरत और सीपीईसी क्या है, और अंत में जानेंगे क्या है वन बेल्ट वन रोड परियोजना। तो चलिए पहला टॉपिक क्या है विषय से हम शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान और चीन सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की बाहरी गतिविधियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल करने पर सहमत हुए हैं। कर्मचारियों को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर गए थे। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनके सामने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। आगे जाकर हम विस्तार में जानेंगे कि आखिर क्या कारण हुए जो सीपीईसी को लेकर चीन ने इतना बड़ा विवाद उत्पन्न किया। चीन सीपीईसी को लेकर अब तक आगे नहीं बढ़ रहा था जब तक कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं दी जाती और पाकिस्तान ऊर्जा सौदों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। इसी वजह से जो हाल ही में हमला हुआ उसके बाद चीन ने इस पावर प्लांट के ऊपर अपने संपूर्ण वर्कर्स से काम को रोकने के लिए कहा था, जिसके बाद जब यह सुरक्षा मसौदा पूरा हो चुका है, इसके बाद चीनी कार्यकर्ता चीनी मजदूर अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी नागरिकों के सभी बाहरी गतिविधियों के लिए बुलेट प्रूफ वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अर्थात सीपीईसी के अंतर्गत जो भी मजदूर अब पाकिस्तान में कार्य कर रहे हैं, अगर उन्हें अपनी बाहरी गतिविधियों के लिए बाहर जाना है तो पाकिस्तान का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें वह बुलेट प्रूफ वाहनों का इस्तेमाल कराए या बुलेट प्रूफ वाहन उन्हें उपलब्ध कराए। आपको बता दें कि इसी सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 दिवस की बीजिंग यात्रा पर गए थे, लेकिन उन्होंने वहां 11वें जेसीसी मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब ये जो मसौदा है उसमें ये कहा गया है कि चीनी पक्ष जो है वो पाकिस्तान की जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सुरक्षा संबंधी उपकरण पाकिस्तान को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अर्थात चाइना का यह कर्तव्य बनता है कि जो पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, यानी जो सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए चाइना उन्हें जो सुरक्षा संबंधी उपकरण है वह उपलब्ध कराएगा। अब जानते हैं कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी, इस तरह सुरक्षा की सीपीईसी वर्कर्स को जरूरत क्यों पड़ रही है। इसी साल 13 जुलाई को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक भीषण बम धमाका हुआ था, जिसमें चीन के 13 श्रमिकों की मौत हो गई थी। ये सभी श्रमिक 4320 मेगावाट की दासू हाइड्रो पावर परियोजना पर काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी आतंकवादियों ने इनकी बस को निशाना बनाते हुए उसमें विस्फोट किया, जिससे 13 मजदूरों की मौत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही एक कारण है जिसकी वजह से चाइना अपने वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। कबायली इलाकों में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर भी हमले हाल ही के दिनों में काफ़ी बढ़े हैं। इसके अलावा समय समय पर चाइना के मजदूरों एवं चाइना के नागरिकों की पाकिस्तान में होने वाली हत्या एवं उन पर होने वाले हमलों की खबरें आती रही हैं। प्रोजेक्ट का काम पाकिस्तान में चीनी कंपनी कर रही है। 13 जुलाई को हुए हमले के बाद से चीनी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर अपने काम को बंद कर दिया था। आपको पता होगा कि इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में भी आता है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के स्थानीय लोग भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। इस वजह से चीन अपने वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर काफी प्रतिबद्ध है। अब जानते हैं चीन पर
पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC अरब सागर पर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में काशगर से जोड़ता है। यदि आप नक्शे में देखें तो ये पाकिस्तान है, ये है चाइना। अरब सागर के तट पर स्थित ग्वादर पोर्ट से लेकर ये जो CPEC है ये चाइना के काशगर क्षेत्र तक जाता है। और इस CPEC के बीच में पड़ने वाले प्रमुख जो स्थान है वो है लाहौर, इस्लामाबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान, जो POK के अंदर आता है। इस योजना में चीन ने 60 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। इस वजह से चीन की जो चिंता है वो जायज़ है। यह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक घरेलू परियोजना है। तो आइए जानते हैं कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आखिर क्या है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यह परियोजना 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई थी। इसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड या जिसे हम वन बेल्ट वन रोड के रूप में भी जानते हैं के नाम से भी जाना जाता है। चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत दो तरह के प्रमुख मार्ग बनाए गए। पहला जो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो लैंड रूट होगा, जो चोंगयुंग से शुरू होता है और यूरोपियन यूनियन तक जाता है। और दूसरा जो है वो मैरीटाइम सिल्क रोड यानी समुद्री मार्ग होगा, जो चोंगयुंग के समुद्री तट से स्टार्ट होता है और साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया से होता हुआ अंत में यूरोप तक जाता है, जो अफ्रीका को भी कवर करता है। इस वजह से इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक कदम माना जाता है। यह एक विकास की रणनीति है जो कनेक्टिविटी पर केंद्रित है। इसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जमीन और समुद्र होते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का विचार है। जैसा हमने अभी नक्शे में देखा कि इस परियोजना के तहत एशिया, यूरोप और अफ्रीका को दोनों तरह से यानी सड़क मार्ग से भी और समुद्री मार्ग से भी एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इसके द्वारा चीन अपना वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व बनाना चाहता है। तो ये था BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। धन्यवाद। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही जानेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद।